आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से बुध को भारतीय शहरी और जासूस कुलभूषण यादव के फैसले पर पाकिस्तान और भारत दोनों ही ने खुशी का इजहार किया और दावा किया कि फैसला उनके हक में है। आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस भारतीय शहरी कुलभूषण यादव की बरीयत और भारत के हवाले करने से मुतालिक भारतीय दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने भारत की अपील के काबिल समाअत होने पर पाकिस्तान के तीनों एतराज़ात मुस्तरद करते हुए कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई दे दी। भारत में इस फैसले पर क्यों खुशी मनाई जा रही है, जानते हैं रितुल जोशी से, जो हमें नई दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं। जी रितुल, भारत की वजारत खारजा की जानिब से इस फैसले के बाद यादव को भारत के हवाले करने का मुतालबा भी किया गया है। किस बुनियाद पर भारत इस दफा ये दरख्वास्त कर रहा है? देखिए, दरखास्त कोई नई दरखास्त नहीं है असद। जब से भारत को इस बात की जानकारी पाकिस्तान की तरफ से दी गई थी कि भारत का एक सिविलियन पाकिस्तान की कैद में है, उसके बाद से ही भारत लगातार ये बात कहता आया है कि एक तो कॉन्सुलर एक्सेस उसको दी जाए, उससे मिलने की इजाजत दी जाए, और फिर ये बात भारत लगातार अपनी तरफ से कहता आया है कि वो बिल्कुल बेकसूर है, बेगुनाह है और उन्हें वापस छोड़ दिया करना चाहिए, क्योंकि वो खुद किडनैपिंग के शिकार होकर पाकिस्तान लाए गए थे। तो अब जबकि आईसीजे ने अपनी रूलिंग में ये कहा कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन को फ्लाउट किया, जो आर्टिकल 36 था, उसको वायलेट करने की बात अपने जजमेंट में जब आईसीजे ने कही, तो भारत का ये कहना है कि ये उसके स्टैंड को विंडिकेट करता है और इसीलिए अब उसके पास इसीलिए दोबारा वो अपनी इस मांग को दोहरा रहा है कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव को वापस भेज दे। तो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पे भारत में जो ओवरऑल सेलिब्रेशन रही, क्योंकि जिस तरह का फैसला आया एक मिक्स फैसला था जिसमें पाकिस्तान भी सेलिब्रेट कर रहा है, इंडिया क्यों सेलिब्रेट कर रहा था? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मिक्स फैसला आया है और दोनों ही मुल्कों के लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान को लगता है कि भारत के जो 2 पॉइंट्स थे कि मिलिट्री कोर्ट का जो जजमेंट था उसे एनल कर दिया जाए, उस चीज को खारिज किया। सेफ पैसेज कुलभूषण यादव को भारत में देने की बात जो कही गई थी भारत की तरफ से, उसे भी खारिज किया गया। लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा कंटेंशन इसमें था कि कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दी गई और किसी भी तरह की लीगल एड भारत अपने सिटीजन को नहीं प्रोवाइड कर पाया, उसके लिए एक पुख्ता डिफेंस नहीं तैयार कर पाया कॉन्सुलर एक्सेस के एब्सेंस में। तो इसीलिए अब कॉन्सुलर एक्सेस मिलना भारत को लगता है एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है और भारत की तरफ से इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि आईसीजे ने इस बात को माना कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन को वायलेट किया है। तो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये एक बड़ी चीज है। लेकिन कहीं एक सोबरिंग वॉइस भी इंडिया में ये जरूर उठ रही है कि क्योंकि मिलिट्री अदालत के फैसले को ना तो एनल किया गया और ना ही यादव को वापस भेजने की कोई बात आईसीजे ने कही है, तो ये लड़ाई लंबी भी होगी और यादव का बहुत आसानी से भारत वापस आ पाना भी शायद मुमकिन नहीं होगा। इस बात का एहसास अगर इंडिया में सबको है। जी, बहुत शुक्रिया रितुल जोशी हमें अपडेट कर रही थी इंडिया से कि कुलभूषण केस में इस वक्त जो सिचुएशन है, दोनों साइड पे हम देख रहे हैं मिक्स डिसीजन के बायस कुछ ना कुछ हद तक जो है सेलिब्रेशन कुछ पॉइंट्स पे बन रही है। उस हवाले से हम अपडेट जान रहे थे रितुल से। बहुत शुक्रिया रितुल।